Class 2, Subject English. We are at Unit 2, Noses. Word meanings. Mirror, a glass which reflects a clear image. ग्लास जो क्लियर इमेज रिफ्लेक्ट करे. रिफ्लेक्ट मतलब आप लोग अगर मिरर के सामने करो तो आपका क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन मिरर में. तो ये हो गया मिरर. फनीएस्ट, समथिंग विच कॉज लाफ्टर, और कॉजिंग लाफ्टर का मतलब होता है फनीएस्ट. कोई एक पर्सन हो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ही इज वेरी फनी, और सबसे ज्यादा फनी है तो कह सकते हैं फनीएस्ट. स्टिकिंग मतलब फिक्स्ड, एक जगह पे फिक्स हो उसे कहते हैं स्टिकिंग. डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स? Write two sentences about other animals which can breathe under water. तो आप लोगों को बताना है कि फिश के अलावा और कौन से एनिमल्स है जो पानी में ब्रीथ कर सकते हैं. फिशेस जो होती है वो गिल से ब्रीथ करती है. तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस. द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन. जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी स्किन को यूज करके ब्रीथ करते हैं. वाटर स्नेल्स ब्रीथ इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स. तो वाटर स्नेल्स क्या यूज करते हैं? गिल्स. सेकेंड क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज. Mother, father, Neelam said, I have got a fire engine. I've got a fire engine. What's this? What's this? Called the mother. Called mother. Somewhat confused by the noise, I have got a fire engine. Mother, come and see it. यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है सेंटेंस क्या है, और पूरा का पूरा पैसेज ही नहीं समझ आ रहा है. इसीलिए पैसेज को पंक्चुएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो पंक्चुएट कैसे करना है? साइंस यूज करके. तो कौन कौन सी साइंस यूज करनी है? क्वेश्चन मार्क की, एक्सक्लेमेटरी, फिर सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, फिर एपोस्ट्रॉफ, ये सारे हो गए, या तो फिर इन्वर्टेड कॉमास, ये सारे हो गए साइंस जो हमें यूज करने हैं. तो मदर कॉमा फादर. तो ये चीज याद रखनी कि दो फ्रेजेस को अलग करने के लिए कॉमा यूज होता है. मदर कॉमा फादर एंड नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फिर कॉमा. ये भी चीज याद रखनी है कि जब कभी भी हम लोग रुक रहे सेंटेंस बोल के वहां पे कॉमा आएगा, लेकिन याद रखना है कि वो फ्रेज कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा फ्रेज स्टार्ट हो और सेंटेंस कंप्लीट ना हुआ हो. फिर है आई हैव गॉट अ फायर इंजन. तो यहाँ पे आई लिखा है IVE जो क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ डालेंगे. एपोस्ट्रॉफ कब डालना है? कि जब कभी भी कोई वर्ड या लेटर मिसिंग हो तब. तो यहाँ पे IVE लिखा है तो उसका मतलब है आई हैव. और एपोस्ट्रॉफ कौन सा है? ये जो आप लोगों को ऊपर की और कॉमा दिख रहा है वो है एपोस्ट्रॉफ. उसे कॉमा नहीं कहते, उसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफ. ओके. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हुआ. व्हाट्स दिस? ये क्या है? व्हाट्स दिस? ये क्या है? वो दो बार पूछ रही है व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क. ये मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी लेटर मिसिंग हो या वर्ड मिसिंग हो तो वो होगा यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ. तो व्हाट, फिर एपोस्ट्रॉफ, फिर एस. दिस, फिर क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन है. अगेन सेम चीज. व्हाट्स दिस? कॉल्ड मदर समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज. ये मदर कहती है नॉइज को सुन के. नॉइज बहुत ज्यादा है इसीलिए मदर कंफ्यूज्ड है कि क्या हो रहा है. आई हैव गॉट अ फायर इंजन मदर.
मुझे फायर इंजन मिला है मदर। अगेन यहाँ पे IVE है तो यहाँ पे आई हैव होना चाहिए, तो वो मिसिंग है बीच में से। फिर फुल स्टॉप, कम एंड सी इट, आओ और देखो, फिर इन्वर्टेड कॉमास, कंप्लीट। नेक्स्ट, by using pencil, a red pencil, choose and circle the things whose smell you like। आपको जिसकी स्मेल पसंद हो उसको रेड कलर से सर्कल करना है। नाउ यूज ब्लू पेंसिल फॉर दोज थिंग यू डू नॉट लाइक। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको ब्लू कलर से सर्कल करना है। मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस, लाइक आई लाइक और आई डू नॉट लाइक करके करना है। अगर आप लोग लिख रहे हो आई लाइक चॉकलेट तो क्यों? बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, क्योंकि मुझे ये याद दिलाता है। रिमाइंड्स मी मतलब याद दिलाना। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हुए तो वो देखते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज। मुझे सोप की स्मेल बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे रोज की याद दिलाता है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट, मतलब सड़ा हुआ फ्रूट की स्मेल किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद। तो इसीलिए लिखना है कि एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ गार्बेज, वो मुझे गार्बेज की याद दिलाता है। थर्ड वन, आई लाइक द स्मेल ऑफ पेंट एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। मुझे पेंट की स्मेल बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे परफ्यूम की याद दिलाता है। I do not like the smell of dirty shoes as it reminds me of rotten tomatoes। मुझे स्मेल डर्टी शूज की नहीं पसंद क्योंकि वो मुझे रोटन मतलब सड़े हुए टोमेटोज की याद दिलाता है। I like the smell of chips as it reminds me of cheese pizza। मुझे चिप्स बहुत पसंद है क्योंकि उसकी स्मेल बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे याद दिलाता है चीज पिज्जा की। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज इट। ये पोएम है, ये पोएम रीड करके हमें 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है 2 ही निकल रहे, तो हम लोग 2 लिखेंगे। ओके, टॉल ईयर्स ट्विंकली नोज। टॉल ईयर्स मतलब लंबे ईयर्स, ट्विंकली नोज चमकता हुआ नाक, टाइनी टेल छोटी सी टेल, एंड हॉप ही गोज और कूद के वो जाता है। व्हाट इज इट, तो क्या होगा? कैन यू गेस? आगे, आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसे कैरेट्स खिलाता हूँ। एंड वाटर क्रेज, और वाटर क्रेज खिलाता हूँ। His ears are long, अगेन उसके ears लंबे हैं। His tail is small, उसकी पूंछ छोटी है। And he doesn't make any noise at all, और वो कोई noise नहीं करता, आवाज नहीं करता। Again, tall ears twinkly nose, tall ears चमकता हुआ नाक, tiny tail, and hop he goes, कूद के वो चला जाता है। तो ये पोएम लिखी है मैरी लुइस एलन ने। तो आप सोच सकते हो कि कौन सा एनिमल है ये? कैरेट और वाटर क्रेस खिलाते हो, छोटी सी पूंछ होती है, ट्विंकली नोज होता है, टॉल ईयर्स होते हैं। इट इज रैबिट। ओके, तो पेयर्स लिखते हैं। देखो यहाँ पे नोज गोज, गैस वाटर क्रैश, स्मॉल ऑल, ये सारे पेयर्स मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर्स लिखने थे जो कि हमने लिख दिए हैं।